भक्तजनों, चलिए आज हम जानने वाले हैं प्रदोष व्रत की कथा, जो पूजा के समय ज़रूर पढ़नी चाहिए, जिससे भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आज शुक्र प्रदोष व्रत है और इस व्रत में भगवान शिव तथा माता पार्वती के साथ ही उनके पूरे परिवार की पूजा की जाती है। यह वह व्रत संतान प्राप्ति के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है। जब प्रदोष व्रत शुक्रवार को पड़ता है तो यह शुक्र प्रदोष व्रत कहलाता है। चलिए इसकी कथा जान लेते हैं। सूत जी बोले, प्राचीन काल की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में ही घनिष्ठ मित्रता थी। उनमें एक राजा का बेटा, दूसरा ब्राह्मण का पुत्र, तीसरा सेठ का पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण का पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ के पुत्र का विवाह के बाद का गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी को लाने का तुरंत निश्चय कर लिया। सेठ पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता को अपना निश्चय बताया। उन्होंने बेटे से कहा कि शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों बहू बेटियों को उनके घर से विदा कराकर नहीं लाना चाहिए। अतः शुक्रोदय के बाद तुम अपनी पत्नी को विदा करा लाना। सेठ पुत्र अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और अपनी ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर को उसके इरादे का पता चला। उन्होंने उसको समझाने की कोशिश की, किंतु वह नहीं माना। अतः उन्हें विवश होकर अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग टूट गई। पत्नी को भी काफ़ी चोट आई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा। तभी डाकुओं से भेंट हो गई और वे धन धान्य लूट कर ले गए। सेठ का पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंचा। जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की कि आपका पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण के पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा कि आप अपने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो। यही सारी बाधाओं का कारण है। आपका पुत्र शुक्रास्त में पत्नी को विदा कर लाया है। यदि वह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण की बात जच गई और उसने अपने पुत्र वधू और पुत्र को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होनी आरंभ हो गई। तत्पश्चात उन्होंने शेष जीवन साथ में सुखपूर्वक बिताया और मृत्यु के बाद स्वर्गलोक को गए। तो भक्तजनों, जो भी यह शुक्र प्रदोष व्रत करता है उसे धन धान्य संपत्ति जीवन की वृद्धि होती है और वे स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं। बोलिए हर हर महादेव।